एक एक अक्षर आपको दुख, शोक, ग्लानि, अशांति इससे मुक्त करने वाला है। पर कोई मुक्त होना नहीं चाहता, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा वाणी का। क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी मलिन हो गई है कि हम इसी माया में भोग भोग करके जीवित रहना चाहते हैं। हम मरे ना, मनमानी भोग मिले और बहुत काल तक उनको भोगता रहूं, इसके लिए हमें तीर्थ स्नान करना पड़े, दान देना पड़े या भगवत आराधना करनी पड़े। साधन ये भगवत राज्य का और साध्य भोग राज्य का बड़ी विपरीतता बुद्धि में बैठ गई है। इस जगत से, जगत के लुभावने भोगों से कोई महाभाग्यशाली हटना चाहता है। नहीं, भगवत आराधन करके भी लालसा इन्हीं भोगों की प्राप्ति की अंतर में बनी रहती है। उस अंतर की वृत्ति को यदि हम सुधार पावें तो बहुत जल्दी ये पर्दा हट जाएगा माया का। उसी के लिए भगवान आदेश कर रहे हैं। अंतर की वृत्ति कैसे हम सुधारें? श्री भगवान कह रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्य संशयम्। इसलिए, किस लिए? तू जैसा चिंतन करेगा वैसा ही तेरा अगला जन्म बनेगा। बड़ा प्रभाव चिंतन का है। आश्चर्य नहीं, सर्वाश्चर्य चिंतन का प्रभाव है। एक दूसरे जाति के कीड़े को लेकर मिट्टी के घरौंदे में बंद करके भृंगी उसे भयवश अपना चिंतन कराता है, डंक मारता रहता है और भयवश चिंतन कराता है। कुछ समय में बिना शरीर छोड़े वो अन्य जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है चिंतन से। हम तो भगवत स्वरूप हैं ही, हम तो प्रभु के अंश हैं। पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण ही होता है, अपूर्ण नहीं है। ये जो अंश है, आत्म तत्व है, ये परमात्म स्वरूप है, ये पूर्ण है। इसमें कभी भी अभाव नहीं है, कभी भी दुख का प्रवेश लेश नहीं है। पर हम अपने स्वरूप को, अपने प्रियतम को भूल करके इस बाहरी माया नाटक को सत्य स्वीकार करके अपनी एक एक वृत्ति इसी को दे दी। शरीर को, इंद्रियों को, मन को दुलार करने में पूरा जीवन लगा दिया और एक कोई साथ नहीं देते, साथ छोड़ देते हैं। ये हंस, परमहंस, अवधूत महापुरुष जन इस रहस्य को जान करके इस शरीर और इंद्रियों के व्यापार से उदासीन हो जाते हैं। बहुत जन्मों से नाच नचाया, अब नहीं। अब क्या करना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अनुस्मर, भगवान कह रहे माम अनुस्मर। स्मरण होता है याद करना, अनुस्मर याद के बाद तुरंत याद, याद के बाद तुरंत याद, मतलब निरंतर। बड़ी कृपा कर रहे हैं श्री भगवान, बड़ी कृपा कर रहे हैं। दुखों से छूटने का उपाय बता रहे हैं। अनुस्मर माम, बार बार मेरा स्मरण करो, अंतर न पड़ने पावे। अनुस्मर का मतलब होता है अंतर रहित, अर्थात निरंतर भजन। येषु कालेषु, सुबह दोपहर शाम, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, पवित्र पवित्र हर दशा में
सर्वेषु कालेषु भगवान का आदेश है। बड़ा धोखा हो जाएगा यदि इस जन्म में आपने परम धन राधा नाम को एकत्रित नहीं किया। अब धोखा मत खाइए। जितनी देर आप व्यर्थ की वार्ता करते हैं, व्यर्थ के मनोरंजन में समय देते हैं, चाहे आप कोई भी हो, बस उतना ही समय राधा नाम को दे दीजिए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। संपूर्ण समय दे दिया तो जगत को पावन करने की सामर्थ्य आ जाएगी, पर अपने पावन करने के लिए जो आप व्यर्थ का भाषण करते हैं, प्रपंच की वार्ता और व्यर्थ के मनोरंजनों में समय नष्ट करते हैं, यदि वही आप राधा नाम को दे दें तो आप महान बन जाएंगे। आप अपनी एक एक चेष्टा को नाम से मिला करके करें तो आप महात्मा बन जाएंगे। घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए आप भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाएंगे। सच्ची मानिए, जीवन का लाभ है, आपको भले नहीं दिखाई दे रहा, यही लाभ है। गिरते पड़ते घसीटते हम कैसे भी प्रियाजू के समीप पहुंच जाएं। नहीं, अब जो आगे समय आने वाला है, बिल्कुल कोई शास्त्र आज्ञा का पालन करने वाला बिरला ही कोई होगा, अन्यथा नहीं। मनमानी आचरण, मनमानी आचरण। केवल हम अपनी बुद्धि का विश्वास करके उसके द्वारा प्रेरित क्रियाएं करेंगे, शास्त्र प्रमाणित नहीं, गुरु आज्ञा के अनुसार नहीं, तो मलिनता बढ़ती चली जाएगी। भगवत प्राप्ति की तो सोच ही नहीं रह जाएगी। हमारा जब हृदय मलिन हो जाता है तो भजन नहीं होता, निर्मल हृदय में भजन होता है। ये निर्मलता किसी तीर्थ याटन से या किसी अन्य साधनों से नहीं मिलती। महापुरुषों ने कहा, एक रीठा होता है बड़ा पवित्र, उससे वो जमे हुए मैल को बिल्कुल नष्ट कर देता, निकाल देता है। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्ज्वल करी दे धोए, तब तहां धरे श्याम चरणाम्बुज, फिर कभी छुअत न मैलो होए। यह रस जानी दूध सिंहिन को, ये कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही, तब रस परसन पावे। रूप माधुरी ध्यान समावे, गावे गुण गोविंदा, बल्लभ सखा श्याम को संग कर, लेहु सदा आनंदा। आहा, ये जो हमारा अंतःकरण जगत का चिंतन करते करते मलिन हो गया है, इसको कहीं दूसरी जगह पावन नहीं किया जा सकता। एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जय श्री हित हरिवंश विचारिके, मनुज देह गुरु चरण गए, सकहित सब परपंच तजी, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो, इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा, सब निस्सार है, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रय प्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है,
मलिनता को लिए हुए विचर रहा, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कह, मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में। क्या बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा है, इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना, तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई, लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं। हरि तो बोल दिए अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो। ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश गुरु है। गुरु हरिवंश क्या कह रहे? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ऐ शरणागत, तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का। अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे, मैं उसे भोगूंगा। तुम चलो श्री जी के पास। ये